हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में, यानी कि हॉकी के प्लेयर्स थे ध्यानचंद जी, उनके याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का एक दिवस हो गया कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके बर्थडे पे मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे मनाया जाता है। और यहाँ पे आज के दिन एक और चीज़ हम लोग घोषणा करते हैं, जितने भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जितने भी खेल जगत को दिए जाने वाले भारतीय पुरस्कार हैं, उसकी आज वितरण की जाती है, यानी कि 29 अगस्त को की जाती है। ऐसे घोषणा तो पहले ही हो चुकी होती है कि किनको कौन सा पुरस्कार देना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दे दिया आप लोग को, तो याद रखिएगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सा दिवस है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, अब बहुत अच्छे से हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो पाएगा मैं आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग करंट को एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं, रोज तो पढ़ते ही हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली, सक्षम भूमि बैंक प्रणाली, भूमि बैंक प्रणाली, भूमि बैंक प्रणाली पीयूष गोयल द्वारा, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह एक ऐप होगा। ठीक है, तो इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया। अब पीयूष गोयल कौन मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय भी इन्हीं के हवाले है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे NRI यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, यह NRI यूनिफाइड पोर्टल जो है, जो कि प्रवासी मजदूर है या जो भारतीय मजदूर विदेशों में रह रहे हैं, या यूपी के मजदूर कहिए तो विदेशों में रह रहे हैं, या दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उनके लिए पोर्टल शुरू किया गया। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उनको उचित सुविधा दी जाएगी, उनको रोजगार वगैरह के अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा NRI यूनिफाइड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नरोरा थर्मल पावर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहाँ के CM है, उत्तर प्रदेश में। आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये सब उत्तर प्रदेश से आपको बहुत सारी न्यूज मिलेगा। ठीक है, चलिए डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए HDFC बैंक ने एडोब
के साथ साझेदारी की, के साथ साझेदारी की। ठीक है, तो यहां से देखिए डिजिटल अनुभव, यानी कि कहने का मतलब कि जो भी HDFC द्वारा फैसिलिटी ऑनलाइन दिया जा रहा है, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जा रहा है या बैंकिंग नेट बैंकिंग के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जितने डिजिटल फैसिलिटी HDFC बैंक द्वारा दिया जा रहा है उसको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन लाने के लिए एडोब के साथ, एक एडोब कंपनी है जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, इसके साथ HDFC ने क्या किया है, समझौता किया है। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, MUM मुंबई में, और वी अंडरस्टैंड योर WRLD, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसका क्या है, टैगलाइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसका क्या है, टैगलाइन है। ठीक है, ये भारत का निजी क्षेत्र का बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तब तक आप लोग दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और उनको शेयर कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे 2020 का। ये बाबू एकदम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको बैंक के साथ साथ SSC, रेलवे, सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुकर पुरस्कार की बात करने वाले हैं, और बुकर पुरस्कार जो है आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2020 का इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मैरी के, नाम याद रखिएगा, मैरी के लुकासा, लुकासा रिजनेवेल्ड, रिजनेवेल्ड को दिया गया। ठीक है, ये इनको 29 साल के उम्र में दिया गया है। रचना क्या है, तो द डिस्कम्फर्ट, DISCOMFORT, डिस्कम्फर्ट ऑफ NING, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, इसके लिए राशि दी जाती है यूरो में 50,000 और डॉलर में 66,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किनको दिया गया है, तो मैरीके लुकासा रिजनेवेल्ड को। ठीक है, 2020 का इंटरनेशनल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मैरीके लुसाका रिजनेवेल्ड को दिया गया है। ठीक है, यह जो इनको जो है 29 साल के उम्र में दिया गया है, और अभी तक के बुकर पुरस्कार के इतिहास में सबसे कम उम्र की है। ठीक है, सबसे कम उम्र की है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार सबसे कम उम्र में किनको दिया गया था, तो भी इनका नाम आएगा। 2020 में किनको दिया गया था, तो भी इनका नाम आएगा। अब किस रचना के लिए दिया गया था, यानी कौन सी रचना इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग एक उपन्यास है या कोई भी पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसकी रचना के लिए इनको मिला था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के राइटर कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, या ये किनकी रचना है। ठीक है, या दूसरा भी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैरी के लुसाका के रिजनेवेल्ड का नाम दे देगा, इनमें से कौन सी रचना इनकी है। ठीक है, तो उस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है,
तो यूरो में 50,000 और डॉलर में 66,000। ठीक है, यूरो में 50,000 यूरो और डॉलर में 66,000 डॉलर ये राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार 2020 किनको दिया गया है अभी? तो यह दिया गया है सुश्री सुधा पेनुली को दिया गया है। ठीक है, यह किनके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किनको नामाजा गया है? सुश्री सुधा पेनुली के। ठीक है, यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सीधी सी बात है, शिक्षक का पुरस्कार है, यानी कि टीचर्स अवार्ड है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और ये सुश्री सुधा पेनुली जो है ये भी उत्तराखंड से ही आती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना लेबर मैं भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कष्ट तो आप लोग को भी होना चाहिए कि अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए अब बात हम लोग करेंगे टिकटॉक के सीईओ। टिकटॉक तो इंडिया में बंद हो गया। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो टिकटॉक के सीईओ कौन थे? केविन मेयर थे, जिन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि यह किस कंपनी का प्रोडक्ट था, कौन कंपनी इसको बनाई थी टिकटॉक को? तो इसका आंसर है बाइट डांस कंपनी। ठीक है, बाइट डांस कंपनी का यह प्रोडक्ट था टिकटॉक, जो 15 सेकंड 20 सेकंड के साथ वीडियो बनता था, आप लोग देखे भी होइएगा। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया भारत में। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स गेम्स 2021। ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, ब्रिक्स गेम 2021 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ऐसा खेल मंत्रालय द्वारा घोषणा किया गया। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू साहब है। ठीक है, उनके द्वारा घोषणा कर दिया गया कि 2021 में जो ब्रिक्स गेम्स होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको BRICS लिखा जाता है, यानी कि ब्राजील, ठीक है, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं इसमें। ठीक है, चलिए माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास की घोषणा की। यह क्या खेलते थे? तो टेनिस खेलते थे। तो याद रखिएगा किन दो ब्रायन ब्रदर्स ने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है, और दोनों भाई क्या खेलते थे? टेनिस खेलते थे। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग लिखते हैं। आगे अभी बहुत सारा न्यूज डिस्कस करना ही बाकी है आप लोग के साथ, तो आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। ठीक है, क्या पता कौन सा न्यूज आपके एग्जाम में आ जाए। नई दिल्ली में विश्व उर्दू
विश्व उर्दू सम्मेलन, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, NCPUL द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो NCPUL द्वारा आयोजित किया गया। इसमें ठीक है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो भारतीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इस सभा में संबोधन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत वियतनाम की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। ठीक है, भारत वियतनाम की कौन सी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। ये नहीं कहने के वर्चुअली करने का मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको आयोजित किया गया। ठीक है, इसी के साथ आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, भारतीय राजधानी करेंसी तो आप लोगों को पता ही है, वियतनाम की करेंसी है डॉग। ठीक है, डॉग, और वहाँ की राजधानी है वियतनाम की हनोई। ठीक है, हनोई और डॉग याद रखिएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई, और मुद्रा है डॉग। ठीक है, तो याद रखिएगा हनोई डॉग वियतनाम की करेंसी और कैपिटल है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। एक और न्यूज है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार आजकल बहुत काम कर रही है, बहुत चर्चा में है। चलिए, दिल्ली सरकार में सेंट्रल मत समझिएगा, OUT यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा स्वस्थ शरीर, याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, ठीक है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग किस राज्य सरकार द्वारा या किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, जहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती मनाया, यानी कहने का मतलब कि 50 साल पूरे हो गए, गोल्डन जुबली जिसको कहा जाता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 28 अगस्त 2020 को अपना 50 साल पूरा किया, यानी कि अपना गोल्डन जुबली मनाया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में।
ठीक है, यह भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इतना बड़ा बड़ा लिखने पे बार बार मिटाना भी पड़ रहा है। चलिए आप लोग तब तक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं। ठीक है, और यह वीडियो कैसा लग रहा है इसका भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का क्या हो गया, निधन हो गया भाई। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध कंप्यूटर से था, यानी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट से। तो याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस CHALLANGES चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नामक बुक मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजिंग यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव बुक का नाम है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा लॉन्च किया गया है। मनोज मुकुंद नरवाने क्या है, तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यह भारतीय थल सेना के जनरल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए। कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए आईआईटी एलुमनाई ने रूस के साथ समझौता किया है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए आईआईटी एलुमनाई ने किसके साथ समझौता किया है, रूस के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास में यहीं स्टॉप करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।